आवश्यकता है। आपकी शक्ति को आपकी सहायता की आवश्यकता है। आपकी शक्ति को आपकी सहायता की आवश्यकता है। देवी पार्वती, आपके शिव के पास इस काल सर्प योग की कोई काट होगी तो आएंगे ना। शिव, शिव, पार्वती ने भले ही कर्म के प्राण हर लिए हों, परंतु काल सर्प योग की दुविधा को वो नहीं हर पाएगी। पहली बार हम असुरों ने उन देवताओं के साथ साथ त्रिदेवों को भी असहाय किया है। कोई नहीं निकाल पाएगा काल सर्प योग का हल। काल सर्प योग का हल। राहु और केतु, तुम दोनों जिस स्थान पर स्थित हो सदा सर्वदा के लिए वही स्थित हो जाओ। हो जाने दो इस संसार का सर्वनाश, प्राणी मात्र का संहार। संपूर्ण प्रकृति, सभी तत्व, वायु, जल, अग्नि, आकाश, सभी अपना संतुलन खो देंगे। भूमि देवी की ये करुण पुकार असुरों के लिए विजय का शंखनाद होगा। कुछ कह रहे हैं गुरुदेव? धरती का सर्वनाश, देवताओं से असुरों का पूर्ण प्रतिशोध होगा। उनके किए एक एक अन्याय का उत्तर। शिव, समस्त संसार विनाश के कागार पर खड़ा है। अब आप ही इस दोष से छुटकारा दिलवाइए। देवी पार्वती, ये सत्य है कि इस संपूर्ण संसार में इस काल सर्प योग का काट कोई नहीं कर सकता। और महादेव, परंतु जिसका भी निश्चय देवी पार्वती के समान अडिग हो, मेरी सहायता से वो इस काल सर्प योग का काट अवश्य कर सकता है। वो इस काल सर्प योग का काट अवश्य कर सकता है। एक प्रकार से हम दोनों की शक्ति मिलकर एक होगी। जिसका भी संकट के सामने खड़ा होना
देवी पार्वती के समान दृढ़ हो और मुझ में विश्वास हो तो मैं उसके लिए इस संकट को अवश्य काटूंगा। और इस विकट अवस्था में भी जो कोई भी पूर्ण श्रद्धा से मुझे बेलपत्र चढ़ाएगा और 1,32,000 महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, उस बीच मैं इस काल सर्प योग का निवारण अवश्य करूंगा। नहीं, शक्ति की सहायता करने के लिए एक बार फिर शिव ने अमासुरों के साथ अन्याय किया है गुरुदेव। ग्रहों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करके शिव ने उचित नहीं किया। कदापि उचित नहीं है, किंतु वो शिव है, उन्हें भला कौन रोकेगा। अद्भुत, ये जाप मंत्र, उसकी ध्वनि अद्भुत। काल सर्प दोष के समय सातों ग्रह सर्प अवस्था में राहु और केतु के प्रभाव से बंधे हुए हैं। महामृत्युंजय जाप की ये ध्वनि उन ग्रहों के सर्प रूप के विनाश का पहला चरण है। देवी पार्वती, काल सर्प योग का प्रभाव
अब कम हो गया है। इसके प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिए हमें अपनी शक्तियों का प्रभाव इस पर डालना होगा। ओम नवकुलाय विद्महे विषंदताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ग्रहम की माया को तोड़ना इतना सरल नहीं है देवी। जब तक ये सर्प बाहर नहीं जाएंगे, ये पुनः ग्रह का रूप नहीं ले पाएंगे। देवी, आप करम की माया को समाप्त करने में सक्षम हैं। मुक्त करा दीजिए ग्रहों को उसकी माया से। महादेव, आपने काल सर्प दोष तो नष्ट कर दिया, परंतु आपके बिना देवी पार्वती करम्ब के माया का जाल कैसे नष्ट कर पाएंगी? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने करम्ब का नाश किया। निश्चिंत रहिए, महामाया स्वरूपी देवी पार्वती इस माया जाल का काट भी भली भांति जानती हैं।
भली भांति जानती है, भली भांति जानती है। महादेव तो गए, देवी क्या आप कर पाएंगी? तोड़िए तोड़िए इस माया जाल को देवी। आप तो साक्षात आदि शक्ति है ना, आपको किसका भय? आइए प्रयास कीजिए। मैं सभी ग्रहों से विनती करती हूँ कि इस शिवलिंग के साथ लिपट जाएं, कि इस शिवलिंग के साथ लिपट जाएं, कि इस शिवलिंग के साथ लिपट जाएं, कि इस शिवलिंग के साथ लिपट जाएं। ध्यान करके जो रखे है ध्यान सृष्टि का, भक्ति साधना का मार्ग है वो मुक्ति का। संग संग चंद्रमा रहे जिनके ललाट पे वो चंद्रशेखरा, अंग अंग भस्मशाई है त्रिपुंडधारी वो त्रिपुर सुंदरा। है कोमल करुणामय वो प्रेम से भरा, ओंकारा सदा शिव नीलकंठ महेश्वरा, वीरभद्र त्रिशूलीन अनघा दिगंबरा, कैलाश नाथ महादेवा विश्वेश्वरा, रुद्र भैरव पशुपति भोले गंगाधरा। शिव, मैं आपकी सहायता के बिना इन ग्रहों को बाहर नहीं ले जा पाऊंगी। ये कार्य आपने मुझे सौंपा है, परंतु आपकी सहायता के बिना इसे पूर्ण नहीं कर पाऊंगी। देवी आदि शक्ति की द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, पुष्पाण्डेति चतुर्थकम्।
सदकर्मों के फल से तो हम सभी परिचित हैं। हमारे अच्छे कर्म हमें सुख, प्रसन्नता और तृप्ति देते हैं, वहीं बुरे कर्म हमें केवल क्षण भर का आनंद देते हैं, परंतु जीवन भर का दुख दे जाते हैं। अच्छे कर्मों का गंतव्य एक ही बताया जाता है, मोक्ष। जैसे ही मोह का बंधन छूटेगा, वैसे ही मोक्ष का मार्ग स्वतः दिख जाएगा।